तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हिल स्टडी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस नारे ने क्रांतिकारियों के दिलों में आज़ादी की चाह की चिंगारी को ज्वाला बना दिया था। शायद ही देश का कोई ऐसा नागरिक हो जिसने नेताजी के इस नारे को नहीं सुना हो। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरा संघर्ष इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इन्हीं में उत्तराखंड का जिक्र भी है। कहा जाता है कि साल 1977 तक नेताजी ने साधु के भेष में कुछ समय देहरादून में बिताया था, लेकिन इसकी कहीं पुष्टि नहीं हुई है। यही नहीं, नेताजी का उत्तराखंड से लगाव इसलिए भी रहा क्योंकि आज़ाद हिंद फौज बनाने के दौरान उन्हें देहरादून के राजा महेंद्र प्रताप सिंह और पेशावर कांड के हीरो चंद्र सिंह गढ़वाली से भी प्रेरणा मिली थी, जिसके बाद गढ़वालियों की 2 बटालियनों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से जुड़े कई तथ्य भी हैं जो आज तक जांच एजेंसियों और आयोग के सामने नहीं आ पाए। ऐसे में उनका अपने जीवन काल की अंतिम लड़ाई में उत्तराखंड कनेक्शन को लेकर इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1983 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। इसके बाद फिर उस सरकार की राजधानी को 7 जनवरी 1944 को सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित किया गया। लेकिन इससे पहले आज़ाद भारत की निर्वाचित सरकार का गठन राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में 1915 में किया था, जिसके प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे। आज़ाद हिंद फौज में गढ़वाल से 3 कमांडर थे। जनरल मोहन सिंह के सेनापतित्व में गठित आज़ाद हिंद फौज की गढ़वाली अफसरों और सैनिकों की 2 बटालियनें बनाई गई थी, जिसने गढ़वाल राइफल को 2 बटालियनों में 26 सैनिकों को शामिल किया था। हालांकि इनमें से करीब 600 सैनिक ब्रिटिश सेना से लड़ाई के दौरान शहीद हो गए थे। आज़ाद हिंद फौज में गढ़वाल राइफल के गढ़वाली सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए 3 जाबाज कमांडरों ने कर्नल चंद्र सिंह नेगी, कर्नल बुद्धि सिंह रावत और कर्नल पितृशरण रतूड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो उत्तराखंड के ही थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गढ़वाली सैनिकों को बहुत पसंद करते थे। यही वजह रही कि मेजर बुद्धि सिंह रावत को उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्टाफ का एडजुटेंट और रतूड़ी को गढ़वाली यूनिट का कमांडेंट बना दिया था। इसी तरह मेजर देव सिंह दानू पर्सनल गार्ड बटालियन के कमांडर के तौर पर तैनात थे। 3 जाबाज कमांडरों के साथ ही आज़ाद हिंद फौज में लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह बिष्ट, कैप्टन महेंद्र सिंह बागड़ी, मेजर पद्म सिंह गोसाई और मेजर देव सिंह दानू की भी बड़ी भूमिका रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही आज़ाद हिंद फौज को भी पराजय का सामना करना पड़ा। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक एवं अधिकारियों को अंग्रेजों ने 1945 में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज के पकड़े गए सैनिकों और अधिकारियों पर मुकदमा चलाने से पहले ही अंग्रेजी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खोजबीन शुरू की थी। लेकिन उस दौरान जापान में सबसे पहले 23 अगस्त 1945 को घोषणा कर दी कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में हो गई। देश के आज़ाद होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु को लेकर तमाम तरह के बयानों से संदेह उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3 दिसंबर 1955 को 3 सदस्य जांच समिति का गठन किया, जिसमें संसदीय सचिव और नेताजी के करीबी शाहनवाज खान, नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस और ICS NN मेत्रा को शामिल किया था। उस दौरान नेताजी के करीबी रहे शाहनवाज खान और NN मित्रा ने नेताजी के निधन को लेकर जापान द्वारा की गई घोषणा को सही ठहराया था, तो वहीं नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने जापान की घोषणा पर असहमति व्यक्त की थी। इसके बाद से ही नेताजी की मृत्यु का विवाद बरकरार है। नेताजी की मृत्यु की गुत्थी सुलझाने के लिए कई आयोगों का गठन किया गया, जिसमें साल 1970 में जस्टिस GD खोसला की अध्यक्षता में जांच आयोग,
बनाया गया और फिर साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट के जज मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता में एक और जांच आयोग बनाया गया। बावजूद इसके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की गुत्थी सुलझ नहीं पाई। यही नहीं, गुमनामी बाबा के नेताजी होने का कोई ठोस सबूत भी नहीं मिल पाया। चर्चा थी कि देहरादून के राजपुर रोड स्थित सोलमारी आश्रम में अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था, लेकिन सोलमारी आश्रम के संस्थापक स्वामी शारदानंद ने भी नेताजी के होने की पुष्टि नहीं की थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे YouTube चैनल हिल स्टडी को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।